आज हम विज्ञान और अध्यात्म के उस सबसे गहरे और रोमांचक विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके आगे आज की आधुनिक तकनीक भी नतमस्तक हो जाती है। मानवीय चेतना। हम चांद पर पहुंच चुके हैं, हमने ब्रह्मांड की दूर की आकाश गंगाओं को देख लिया है, लेकिन हमारे अपने शरीर के भीतर इस खोपड़ी के अंदर जो ब्रह्मांड छिपा है उसके रहस्यों को हम आज तक पूरी तरह नहीं सुलझा पाए हैं। आखिर ये चेतना क्या है, ये कहाँ से आती है और शरीर के सोने या मरने के बाद कहाँ जाती है। आइए आज इसी अविज्ञात रहस्य को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक विज्ञान की। वैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि हमारा मस्तिष्क अरबों न्यूरॉन्स से मिलकर बना एक भौतिक यंत्र है। वे यह तो देख लेते हैं कि जब हम सोचते हैं तो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा काम करता है, लेकिन वे आज तक यह नहीं समझ पाए कि इस भौतिक पल्स से अनुभूति या चेतना कैसे पैदा होती है। यानी दर्द का एहसास, खुशी की उमंग या किसी को देखकर प्यार महसूस होना, यह सब रसायन विज्ञान और भौतिकी के समीकरणों से परे हैं। विज्ञान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि पदार्थ से चेतना का ये धागा कैसे जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पहेली को हमारे सनातन दर्शन और वेदों ने हजारों वर्ष पहले बहुत सहजता से सुलझा लिया था। हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि यह शरीर केवल एक आवरण या रथ है और इसे चलाने वाला असली सार चेतना या आत्मा है। वेदांत दर्शन यह मानता है कि चेतना इस शरीर की उपज नहीं, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड की उस परम चेतना का ही एक अंश है जो इस शरीर के भीतर निवास करती है। जिस प्रकार रेडियो यंत्र में गाने की आवाज़ पैदा नहीं होती, बल्कि वो तो हवा में तैर रही तरंगों को पकड़कर बाहर फेंकता है, ठीक उसी तरह हमारा मस्तिष्क भी ब्रह्मांडीय चेतना को रिसीव करने वाला एक अल्टीमेट रिसीवर है। मानवीय चेतना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह समय और स्थान की सीमाओं से बंधे होने के बावजूद कई बार उनसे परे चली जाती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी अपने को याद किया और ठीक उसी क्षण उसका फोन आ गया? क्या कभी आपको किसी होने वाली घटना का आभास पहले ही हो गया हो? इसे हम सिक्स सेंस या अंतर्ज्ञान कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स भी अब यह मानने लगी है कि चेतना गैर स्थानिक हो सकती है, यानी ये अंतरिक्ष और समय के नियमों से परे संवाद करने की क्षमता रखती है। हमारे योगियों और ऋषियों ने ध्यान और साधना के माध्यम से इसी चेतना के भीतर यात्रा की है। जब कोई साधक अपनी बाहरी इंद्रियों के शोर को शांत करके भीतर उतरता है तो उसे उस अनंत ऊर्जा का अनुभव होता है जो ब्रह्मांड के कण कण में समाई है। चेतना का विकास ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो मित्रों, मानवीय चेतना कोई साधारण जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सुंदर रहस्य है। अपने भीतर की इस अपूर्व शक्ति को पहचानिए और अपने मन को सकारात्मकता से जोड़िए। यदि ये जानकारी और ये अद्भुत दृष्टिकोण आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।